एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनका नाम राधा और शांति था। राधा, बड़ी बहन, मेहनती और समझदार थी, जो हमेशा भविष्य की चिंता करती थी। दूसरी ओर, शांति बेफिक्र और मस्तमौला थी, जो केवल वर्तमान में जीती थी और बिना किसी चिंता के जीवन का आनंद लेती थी। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे उन्हें एक छोटा सा खेत विरासत में मिला। राधा ने उस खेत पर कड़ी मेहनत की, फसलें उगाईं, पशुओं की देखभाल की और जो भी बचा सकती थी, बचाती रही। वह हमेशा भविष्य के बारे में सोचती रहती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कभी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। लेकिन शांति अपना समय खेलकूद, गाने और जीवन की सुंदरता का आनंद लेने में बिताती थी और अक्सर राधा का मजाक उड़ाती थी कि वह इतनी चिंता क्यों करती है। एक दिन राधा ने शांति से कहा, बहन, तुम्हें भी भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर फसलें खराब हो गईं या सूखा पड़ गया तो क्या होगा? हमें कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन शांति हंसते हुए बोली, राधा, कल की चिंता क्यों करें? हमारे पास आज सब कुछ है। चलो जीवन का आनंद लें। वर्षों बीत गए और राधा की मेहनत रंग लाई। उसने काफी पैसे बचा लिए और अनाज से भरे एक गोदाम का निर्माण कर लिया। दूसरी ओर, शांति ने कुछ भी नहीं बचाया, क्योंकि उसने सारा समय मौजमस्ती में बिता दिया था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें खराब हो गईं और कुएं सूख गए। गांव वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और बहुत से लोग भोजन और पानी की तलाश में गांव छोड़ने लगे। लेकिन राधा ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसके पास इतना अनाज था कि वह सूखे के दौरान भी जीवनयापन कर सके और उसके पास पानी और अन्य आवश्यक चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे भी थे। उसने शांति को अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और जो उसने बचाया था, उसे साझा किया। शांति को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे राधा की बातों की समझ और अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि उसने कठिन समय के लिए तैयारी नहीं की थी। उसने राधा का धन्यवाद किया और भविष्य में अधिक सोच समझकर व्यवहार करने का वादा किया। सूखा कई महीनों तक चला, लेकिन राधा और शांति राधा की समझदारी और मेहनत की बदौलत जीवित रहीं। जब बारिश वापस आई, तो गांव धीरे धीरे फिर से बसने लगा। शांति ने अपना सबक सीख लिया था और उसने राधा के साथ मिलकर खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसने पैसे बचाए और फिर कभी जीवन को हल्के में नहीं लिया। राधा और शांति की कहानी पूरे गांव में फैल गई और गांव वालों ने भविष्य के लिए तैयार रहने के महत्व को समझा। उन्होंने सीखा कि जबकि जीवन का आनंद लेना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि हम समझदार बनें और कठिन समय के लिए तैयारी करें। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। जबकि वर्तमान का आनंद लेना महत्वपूर्ण है, हमें आगे की सोच भी रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे पास आवश्यकता के समय में जीने के लिए पर्याप्त साधन हों। राधा की तरह मेहनती और समझदार होना हमें सबसे कठिन परिस्थितियों को भी पार करने में मदद कर सकता है।